क्या कल से एक नए तसादुम का आगाज होने वाला है? तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, तो इसको अपनी सरगर्मियां जारी रखने का हक है। इसको जलसों से रोका जा सकता है, न तहरीकें उठाने से। ये सियासत में कोई अनहोनी नहीं है। पाकिस्तान की हर सियासी जमात ने जलसे किए हैं और तहरीकें उठाई हैं। तशद्दुद अलबत्ता ममनू है। कोई हुकूमत इसकी इजाज़त नहीं दे सकती और देनी भी नहीं चाहिए। तहरीक इंसाफ के दामन पर 9 मई का दाग कुछ इस तरह नुमाया हुआ है कि दामन का असल रंग किसी को याद नहीं रहा, सिर्फ दाग याद है। ये दाग रियासत के दिल में तराजू हो चुका। तशद्दुद की हिकमत अमली ने इस जमात को दीवार से लगा दिया। इस पर मुस्तजाद सियासी हरकियात से अदम आशनाई। अब ये तहरीक इंसाफ का इम्तिहान है कि वो खुद को एक सियासी जमात कैसे साबित करती है। रियासत को भी समझना है कि जब किसी को सियासी असबियत हासिल हो जाए तो इसका रास्ता इख्तदार की ताकत से नहीं रोका जा सकता। माजी में बेनज़ीर भट्टो साहिबा का रास्ता रोका जा सका, न नवाज शरीफ साहिब का। इमरान खान साहिब का मामला 2 हाथ आगे है। ये असबियत नहीं, एक कल्ट है। यहाँ दलील का कोई किरदार नहीं। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को अगर इंसाफ की नज़र से देखा जाए तो गैर मामूली है। अगर इसका मुवाजना बुज़दार इंतज़ामिया से किया जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोग लेकिन इस मामले को इंसाफ नहीं, तहरीक इंसाफ की नज़र से देख रहे हैं। ये इंसाफ से मुतसादिम ज़ाविया नज़र है। हुस्न कारकर्दगी इस सोच को मुतासिर नहीं कर सका। ये सोच सियासी नहीं है। इसलिए मैं तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात मानने में मुतरद्दिद हूँ। मेरा ये तरद्दुद मगर सियासी मंजरनामे को तब्दील नहीं कर सकता। ये अक्ल नहीं, जज्बात की दुनिया है। रियासत को इसे समझना और कोई रास्ता निकालना होगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत कई सफ़ों में मुनक़सिम है। इस जमात से वाबस्ता अवाम मगर यकसूं हैं। उनको किसी गौहर से दिलचस्पी है न सदफ से। वो सिर्फ मुर्शिद की तरफ देखते हैं। पूरी जमात में कोई एक ऐसा नहीं जिसे सियासी असबियत हासिल हो। हमारी सियासी जमातों का बल अमूम कोई नज़रिया है, न कोई तंजीम। ये उशाक और मुरीदों के ग्रोह हैं। तहरीक इंसाफ भी ऐसी ही है। रियासत ने इसकी क़यादत में नक़ब लगाई, लेकिन अवाम में नहीं लगा सकी। जो वाबस्ता हैं वो वाबस्ता हैं। मुकर्रर अर्ज़ है कि किसी दलील की बुनियाद पर नहीं, अक़ीदत और असबियत की असास पर। यह हिकमत अमली नाकाम हो चुकी कि क़यादत को हमनवा बनाकर इमरान खान साहिब से वाबस्ता अवाम को भी हमनवा बनाया जा सकता है। इसलिए रियासत को अब कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात का मिजाज नहीं अपना सकी तो ये बात उसकी पेशरफ में रुकावट बन गई। रियासत जब नहीं जान पाई कि जब किसी को सियासी असबियत हासिल हो जाए तो उसके साथ क्या मामला करना चाहिए, तो माशी इस्तेकाम को सियासी इस्तेकाम में नहीं बदल सकी। यही बेखबरी उसकी पेशकदमी में रुकावट है। दोनों का ख्याल है कि ताकत से मसाइल हल होते हैं। खान साहब को जाम है कि वो अवाम की क़ुव्वत से मंजर बदल सकते हैं। रियासत को एतमाद है कि वो इदारों की ताकत से फातह रहेगी। ऐसी सोचें सिर्फ तसादुम पर मुंतज होती हैं। मालूम होता है कि मामला सियासत का नहीं, नरगिसियत का है। एक नरगिसियत को दूसरी नरगिसियत का सामना है। इस वक्त नून लीग की हुकूमत है। नून लीग की तारीख ये है कि जब इसे इख्तिदार मिलता है, इसकी सियासत इसमें तहलील हो जाती है। इसका इंतज़ामी किरदार बाकी रहता है, सियासी ख़त्म हो जाता है। आज भी तारीख खुद को दोहरा रही है। शहबाज शरीफ साहिब एक शानदार मुंतज़म हैं। कोई तासुब हायल न हो तो उनकी कारकर्दगी की सिर्फ तहसीन की जा सकती है। उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने मईशत और खारजा पॉलिसी के मैदानों में वो संगहाई मील अबूर किए हैं कि 2 साल पहले उनका सिर्फ ख्वाब देखा जा सकता था। एक मुद्दत के बाद भारत को न सिर्फ मैदान जंग में बल्कि सफारतकारी के मैदान में भी शिकस्त हुई है। पाकिस्तान ने एक बड़े बहरान में अमरीका और ईरान के साथ जिस तरह तवाज़ुन कायम किया है, वो आने वाले दिनों में सफारतकारी के स्कूलों में बतौर मिसाल पढ़ाया जाएगा। इसका क्रेडिट वज़ीर आज़म और उनकी टीम को जाना चाहिए। सियासत के महाज पर मगर मुकम्मल खामोशी है। नून लीग की इस वक्त कोई सियासत नहीं, यहाँ तक कि इसकी सफ़ों में कोई सियासतदान भी दिखाई नहीं दे रहा। राना सनाउल्लाह सियासतदान हैं, वो हुकूमत को प्यारे हो गए। दूसरे ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, वो गैर फाल हैं। सियासत में वो क्या करें? क्या जमात की क़यादत में उन्हें कोई किरदार सौंपा है? क्या नून लीग अपना सियासी पोटेंशियल मुज्तमा करने में संजीदा है? काश नवाज शरीफ साहिब मुतहर्रिक हो सकते। आज ज़रूरत है कि नून लीग मुल्क को सियासी बहरान से निकालने में अपना किरदार अदा करे। ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे अहले सियासत को मैंडेट दे कि वो मुकालमे का आगाज़ करें। वो उन लोगों में से हैं जिनकी बात तहरीक इंसाफ में भी तवज्जो से सुनी जाएगी। नून लीग पीपल्स पार्टी को भी इस मुकालमे में रफ़ीक बनाए। वहाँ भी कमर ज़मान कायरा जैसे लोग हैं जिनका सब एहतराम करते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक जमात इस्लामी और जमियत उलमा इस्लामी को भी मुकालमे में शरीक कर सकते हैं, क्योंकि वो शख्सी एतबार से एक मजहबी आदमी है और ऐसे लोगों से फुतरी क़ुर्ब रखते हैं। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान की नेक नामी से भी फ़ायदा उठाना चाहिए, जिनके इल्म व फ़ज़ल और इंतज़ामी सलाहियतों के सब मोतरिफ़ हैं। तमाम हल्कों में मोहतरम शुमार होते हैं। इसी तरह इरफान सिद्दीकी साहिब सियासत में दलील और शाइस्तगी की अलामत हैं। वो इख्तिलाफ़ के आदाब से वाकिफ़ हैं। अगर नून लीग ऐसे लोगों की एक टीम बना ले तो वो मुकालमे का आगाज़ कर सकती है। राना सनाउल्लाह साहिब और एहसन इकबाल साहिब को अगर फुर्सत हो तो वो भी इस अमल में शामिल हो सकते हैं।
तहरीक इंसाफ में अगरचे किसी फर्द की कोई हैसियत नहीं, मगर इसकी क़यादत को ये बावर कराना चाहिए कि वो अपनी जमात को एक फ़र्द की नरगिसियत के हवाले ना करे और इस बहरान से निकले। इसी में खान साहब का भी भला है। वो अलीमा साहिबा को भी समझाएं कि उनका भाई इस नरगिसियत के साथ जेल से नहीं निकल पाएगा। नून लीग अगर हुकूमती और सियासी अमूर को अलग अलग करते हुए एक हिकमत अमली अपनाए तो नवाज शरीफ साहब की क़यादत में एक नई सियासी इब्तिदा करते हुए मुल्क को तसादुम और नरगिसियत के मुज़िर असरात से बचाया जा सकता है। तारीख नवाज शरीफ साहब को एक बड़ा किरदार देना चाहती है, वो इसकी आवाज़ पर कान धरें। अगर नून लीग की टीम जेल में इमरान खान से मिले तो इसमें भी खैर होगा। ये मुलाकात नवाज इमरान मुलाकात का पेशखैमा भी हो सकती है। नून लीग की बात मैंने इसलिए की कि इसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए जो मेहनत की है, उसे किसी सियासी अदम इस्तेकाम की नज़र नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के मफाद में भी ये है कि तहरीकों का मुश्किल रास्ता इख्तियार करने के बजाय मुकालमे की तरफ आए। मुकालमा भी अहले सियासत के साथ। इसकी तहरीक कुछ और करे ना करे, लाखों लोगों की ज़िंदगी को चंद दिन के लिए ज़रूर अजीरन बना देगी, जो रोज़गार और मुलाजमत या इलाज और तालीम के लिए घरों से निकलेंगे। अवाम को इस अजाब से बचाएं और मुकालमे की तरफ लौटें। मुकालमे का मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे को वजूद को तस्लीम करें। 5 अगस्त में एक दिन बाकी है। क्या नून लीग की क़यादत एक दिन में कुछ कर पाएगी?